श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 60वें वैष्णव एक शत्राणी। वार्ता प्रसंग 1। सो वह शत्राणी को द्रव्य सब निवरी गयो अकिंचन हती। सो सेवा सो पहुँची के सूत काटती। तामे सेवा करी निर्वाह करती। सो घर के द्वारे काचनी तरकारी फल मेवा आदि बेचने को आवे। तब श्री ठाकुर जी कहे, अरे माँ, तरकारी वारी आई है, तू ले। तब वह शत्राणी थोड़ी थोड़ी ले। मेवा वारी फल वारी जब आवे तब श्री ठाकुर जी पुकारी के कहे, अरे माँ, मेवा फल बिकान आए हैं। तब एक पैसा में सब भांति के ले। सो वह काचनी यह जाने, जो याको बेटा घर में प्यारो बहुत है, जो बाहिर नजरी लागन के लिए नाही काटती है। सो यह शत्राणी को पहले दे जाए। सो गांव में कमाई बहुत होए, ताके लिए पहले 2-4 बेर द्वार पर बोली, या बाई को सब भांति की दे जाए। सो यह शत्राणी दे से ले जाए। सो वह शत्राणी कितनी ककड़ी आदि कच्ची समर पे, कितनी तली के समर पे, कितनी भुजे ना करी साग या प्रकार रंच रंच सब प्रकार सो प्रीतिपूर्वक करी भोग धरे। और कोई दिन तरकारी वारी दूरी निकसी जाती। तब श्री ठाकुर जी द्वार पर जाए दोरी के ऊ काचनी को पुकारे, बेगी आऊ, मेरी माँ लेगी। तब वह शब्द सुंदर सुनी दोरी आवती। श्री ठाकुर जी पुकारी के भीतर भाजी आवते। तब काचनी को देखती नाही। तब वह शत्राणी कहती, लाला बाहिर न जाइए, नजरी लागी जाए। तब श्री ठाकुर जी कहते, तरकारी वारी चली जाती तो तू कहाँ तेल ले आती, कहाँ भोग धरती। तब वह शत्राणी कहती, लाला और काचनी बहुत तेरी आवेगी, परंतु तुम मंदिर ते बाहिर मती जाऊ, गांव के बुरे लोगन की दृष्टि लागेगी। और कभू तरकारी वारी पुकारी के चली जाए, वह बाई सेवा टहल में न सुने। तब श्री ठाकुर जी लौकिक बालक की नाई आए झगड़ो करे, जो तरकारी वारी चली गई, अब तू कहाँ ते लावेगी, कहाँ भोग धरेगी, साग तरकारी बिना में तो नाही आरोगोंगो। तब वह शत्राणी कहती, लाला मैं तो और काचनी आवेगी तासो लेऊंगी, और जो न आवेगी तो मैं बाजार ते लाए सब प्रकार की करूंगी। तुम आरी मती करो, प्रसन्न रहो। तब श्री ठाकुर जी बालक की नाई कांधे पर चढ़ी के कहते, कब लावेगी, या प्रकार कृपा करते। और जा दिन पैसा बाल भोग की सामग्री करन को न होए, ता दिन रोटी चुपरी के ढांकी धरे। सो श्री ठाकुर जी कबहू पहर रात्रि गए, कबहू आधी रात्रि जागी के कहते, जो माँ मोको भूख लागी है। तब वह बाई कहती, लाल जी आजू तो पकवान कछु नाही है, रोटी है। तब श्री ठाकुर जी कहते, मोको तूतई करी दे। तब वह बाई रोटी में घी सगरे लगाए, बूरा रंच रंच भुरकाए, हाथ सो बटी के श्री ठाकुर जी के हाथ में देती। सो श्री ठाकुर जी दांत सो कुतरी कुतरी के अरोगते। बालक की नाई पाछे जल अरोगी बीरी अरोगी पोड़ते। तब वह बाई के मन में बहुत खेद होतो, जो आजू लाला को कछु पकवान न बनी आयो। सो पैसा नाही है, कहूँ ते उधारो लाए पकवान करी राखूं, रात्रि को सूखी रोटी अरोगे। सो एक दिन प्रातःकाल उठी पावली को घी खांड उधारो लाए, घर मेंदा छानी दे 4 भांति को पकवान करी के धरी राख्यो। पाछे जब अर्धरात्रि भई, तब श्री ठाकुर जी जागे, कहे, माँ मोको भूख लागी है। तब वह शत्राणी उठी के पकवान आगे धरियो। सो श्री ठाकुर जी अरोगी के हु शत्राणी सो कहे, जो आज रोटी क्यों नाही धरी, तेरे पास तो पैसा न हते, पकवान कहाँ ते कियो। तब वह शत्राणी ने कही, कहा करूँ लाला, मेरे कोई कमाईवे वारो नाही, मेरे पास पैसा नाही, सूखी रोटी सवेरे की धरी अरोगो। सो मेरे मन में दुख हो तो ताते पावली उधार करी पकवान किए हैं। सो 2-3 दिन में सूत बेची के देऊंगी। तब श्री ठाकुर जी कहे, माँ उधारो करज करी पकवान क्यों कियो, मोको तो चुपरी रोटी बहुत भावत है, करज माथे चढ़ी जाए तो दियो न जाए। तब वह मांगे तब क्लेश होए, सो न करिए, आजू पाछे उधारो मत ही करियो। मोको रोटी रुचत है, ताते रोटी घी सो चुपरी के धरी राखियो। तब वह बाई वैसे ही करती, सूद के पैसा बढ़ते तामे पकवान करती, जो पैसा न होए तो रोटी चुपरी के धरती। भाव प्रकाश, जो श्री ठाकुर जी उधार करीवे को याते बरजे,
जो रण है सो हत्या है। श्री ठाकुर जी के सुमिरन में मन है सो करजवारेन में जाए, और जहाँ ताई करज न चुकावे तहाँ ताई वाकी सेवा को फल वाके पास नाही। जहाँ ते करज लियो ताके पास है। ताते श्री ठाकुर जी वह बाई को करज करीवे कि नाही करी, तहाँ यह संदेह होए जो वह बाई को श्री ठाकुर जी या प्रकार बालक की नाई कृपा करी मांगी क्या रोकते। तब लक्ष्मी तो श्री ठाकुर जी की दासी है, सो बाई को द्रव्य क्यों नाही दिए। जो रोटी धरती बालभोग करीवे को ऐसो संकोच क्यों भयो। काहे ते ब्रज में श्री ठाकुर जी पधारे, तब लक्ष्मी जी ब्रज में आए रही, ब्रज को आश्रय किए। सो आपू पंचाध्यायी में कहे हैं। गोपिका गीत के अध्याय में जयति ते अधिकम जन्म ना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्त रही। सो उह बाई ऐसे निष्कंचन क्यों रही, यह संदेह होए तहाँ कहत हैं लक्ष्मी है सो श्री ठाकुर जी की दासी है। श्री ठाकुर जी की इच्छा प्रमाण कारज करत है। सो या बाई को श्री ठाकुर जी द्रव्य याते नहीं दिए। जो द्रव्य होए तो या बाई के मन को निरोध न होए, तब भक्तन की आरती कैसे बढ़े। द्रव्य बिना चरखा काते, तामे श्री ठाकुर जी के लिए मन लाग्यो रहे। अब इतनो होए तो मैं फलानी सामग्री करूँ, मेरो लाला रोटी अरोगत है, आछो आछो कछु जतन करी अरोगाऊँ। या प्रकार मन वह बाई को अपने में लगवाए के लिए बहुत द्रव्य नहीं दिए, उतनो ही दिए जाने नित्य को निर्वाह होए, धन को मद न होए। तामे लक्ष्मी भगवत इच्छा अधीन है, सो कैसे धन होए। या बाई को यही प्रकार प्रभु निरोध किए। जहाँ जैसी प्रभु की इच्छा है तहाँ तैसी लीला करत हैं। और यह संदेह होए जो अर्धरात्रि को श्री ठाकुर जी वो बाई ते मांगते, तब न्यायवे की अपरस ताको नित्य केसो विचार, और तरकारी वारी पुकारी के चली जाती, तब श्री ठाकुर जी वह बाई के कंधे पर चढ़ी के झगड़ा करते, तब अपरसता कहाँ। सो मंदिर में हो अपरस को विचार कैसे है, यह संदेह होए तहाँ कहत हैं श्री आचार्य जी के पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी मर्यादा पुष्टि रीति सो विराजत हैं। सगरे पुष्टि पुरुषोत्तम के भाव सो सगरी सामग्री अरोगत हैं। सगरी वस्तु वस्त्र आभूषण करु अंगीकार करत हैं, और दर्शन देवे में मर्यादा रीति सो विराजत हैं। बोलत नाही। सो भगवत स्वरूप में दो प्रकार को स्वरूप है, एक भक्तोद्धारक एक सर्वोद्धारक। जामे मर्यादा पुष्टि रीति सो सबको दर्शन, भक्तोद्धारक स्वरूप के भीतर वह सबको दर्शन नाही। सो जहाँ ताही वैष्णव को प्रेम न होए, तहाँ ताही मर्यादा पुष्टि रीति सो अंगीकार दर्शन है। भक्तोद्धारक स्वरूप सर्वोद्धारक स्वरूप में ते बाहर प्रकट होए। सो जहाँ जैसो कार्य होए, बालक होए, तरुण होए, वृद्ध होए, गाय आदि जैसो कार्य करनो होए, ता प्रकार को स्वरूप करी वह भक्त सो बोले, अनुभव करावे। तथा मर्यादा पुष्टि स्वरूप है, उन्हीं के मुख द्वारा बोले अनुभव जतावे। सो यह सतराणी मंदिर में सगरी मर्यादा सेवा अपरस और कामकाज करती। श्री ठाकुर जी पधारे तब अर्धरात्रि को श्री ठाकुर जी के पास आए मांगे। कहाँ भक्तोद्धारक स्वरूप में अपरस नाही, वहाँ केवल प्रेम ही सर्वोपरि धर्म है। पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम आनंद रूप भक्तन के संग लीला करे, हंसे बोले अनुभव जनावे। तहाँ अपरस की मर्यादा की संभावना नहीं, तहाँ केवल स्नेह जो सर्वोपरि प्रेम है सोई कारण है। या प्रकार सो भक्तन के घर पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी विराजत हैं। ताते वैष्णव को भक्तोद्धारक स्वरूप कछु अनुभव जतावत है, ता करी जानी के अपरस न राखे तो अपराध परे। मंदिर में श्री ठाकुर जी की सेवा में पुष्टि मार्ग की मर्यादा सहित सेवा करे, और प्रेम में कछु मर्यादा को अनुसंधान न रहे। तामे जो कार्य बने सो सब श्री ठाकुर जी को प्रिय है, तामे कछु छुई न जाए, जानी के करे। जो श्री ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, मर्यादा को कहा काम है। या प्रकार कल्पित ज्ञान करी मर्यादा छोड़े, तो उनको अपराधी भ्रष्ट जाननो, या प्रकार को भेद जानिए। सो उह शतराणी ऐसी श्री आचार्य जी की कृपा पात्र, जासो बालक की नाई श्री ठाकुर जी अनुभव करावते। लीला में हूँ उपनंद गोप की बहू, तहाँ हूँ पुत्र भाव, यहाँ हूँ पुत्र भाव दृढ़ है। ताते हूँ शतराणी बाई की वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला।
तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।